सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आप में से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी ने इस तरीके से टेप ज़रूर यूज़ किया होगा मार्जिन छोड़ने के लिए या फिर बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। अपने ड्राइंग में ड्राइंग बनाने से पहले हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो एक शेप ले सके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे लगता है कि आप में से सब इस चीज़ से परेशान होंगे एंड इवन मैं भी था कि जब हम टेप यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर और जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है, टेप को जब हम निकालते हैं तो वो पेपर डैमेज कर देता है। अब इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है एंड वहीं से हमारा निकल के आएगा सोल्यूशन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर गलती से आप यूज़ कर भी देते हो और डैमेज होने लग जाता है तो उसका भी सोल्यूशन है कि अगर आपको ये लगता है कि पेपर डैमेज हो रहा है देन आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है, कैसे टेप को निकाल सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा होता क्यों है। तो दो मेन रीज़न है। पहला, पेपर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, पेपर जिस तरीके से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना है वो उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो भी चिपकाते हो उसको जब आप निकाल रहे हो तो वो होल्ड कर सके। इसकी वजह से वो होता है। तो सबसे पहले तो आपको यूज़ करना है अच्छी क्वालिटी के पेपर्स, और खासकर कॉटन बेस्ड पेपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रिस्टल पेपर, जिसको ऐसा माना जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर डैमेज होने के। बट आप अगर लोकल पेपर यूज़ कर रहे हो, कार्ट्रिज पेपर यूज़ कर रहे हो, आइवरी पेपर यूज़ कर रहे हो, या फिर इस तरीके के उतना हाई क्वालिटी के पेपर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में भी आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप अच्छे क्वालिटी के पेपर यूज़ करो। दूसरा जो रीज़न आता है जो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होता है गलत टाइप के आप टेप यूज़ कर लेते हो। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के टेप है। ये वाली टेप आपने देखा होगा, बहुत स्टिकी होता है ये। अगर आपने इसको पेपर पे चिपका दिया ना तो डेफिनेटली हाई चांसेस हैं कि ये पेपर को डैमेज कर देगा। तो इसको आपको अवॉइड करना है। इस बहुत स्टिकी होती है, इवन वॉल पे अगर आप इसको चिपकाते हो बहुत स्ट्रांगली चिपकता है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है ये वाली वाइट टेप, ठीक है। ये भी अगर हम इससे कंपेयर करें ब्राउन वाली से तो उससे ये कम स्टिकी होती है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से चिपकती है और चांसेस होते हैं पेपर को डैमेज करने का। अब लास्ट में आता है ये, जो कि अगेन पेपर से बना होता है। ये दोनों प्लास्टिक के बने होते हैं एंड ये उतनी स्टिकी नहीं होती जितनी ये दोनों होती हैं, ठीक है। तो ट्राई करो किस तरीके के टेप आप परचेस कर लो। आपको हार्डवेयर में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओगे, मास्किंग टेप आप मांगोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। स्टोर पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपके ड्राइंग मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ पे भी आपको ये मास्किंग टेप देखने को मिल जाएगा। तो ये आप परचेस कर सकते हो। बट अगर ऐसा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये वाली आपने ढूंढा नहीं मिला, तो उस केस में ये वाली ईजिली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है ये वाला टेप। तो इसको भी मैं बताऊंगा कि इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि आपका पेपर डैमेज ना हो और आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो बहुत ही अच्छा दिखे। देखो, बॉर्डर क्रिएट करना आपको एक खूबसूरती देती है ड्राइंग में। मान लो कि आप कमीशन वर्क बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो, किसी को दिखाना है सामने वाले को, और आपने जब टेप को निकाला और वो डैमेज हो गया तो पूरा जो खूबसूरती है ड्राइंग की वो चली जाती है पिक्चर में। हालांकि अगर आप जो उसका पिक्चर क्लिक करोगे या सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे तो वहाँ पे हालांकि वो दिखेगा नहीं, लेकिन फिजिकली अगर आप किसी को दिखा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। आपकी पूरी खूबसूरती जो है ड्राइंग की वो चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सैंपल चिपकाया हुआ है और इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ कि पेपर डैमेज होता है या नहीं होता है, और बाकी टेप को भी मैं ट्राई करके दिखाऊंगा कि कौन से पेपर कितना डैमेज करता है और कितना हाई चांसेस है। तो ये वहाँ पे मैंने मास्किंग टेप चिपकाया है, उसके बगल में मैं नॉर्मल टेप चिपका देता हूँ, ये वाला वाइट टेप, एंड देखते हैं कि कौन सा टेप है जो ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चिपका दिया। इसको मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो ये इसके हाई चांसेस हैं कि ये पेपर को डैमेज करे। तो इसका मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। ये 3 अलग अलग तरीके के टेप मेरे पास अभी अवेलेबल हैं जिसको मैं ट्रायल करके दिखाऊंगा एंड उसके बाद एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप चिपका है इसको मैं निकालता हूँ एंड आप ये देख सकते हो
हालांकि ये ब्रिस्टल पेपर है बट फिर भी ये किस तरीके से पेपर को डैमेज कर रहा है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एंड एक और चीज़ है कि आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, मान लो कि वो पेपर को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा है, तो आप जो पेपर निकाल रहे हो ना उसको आप उसका टेक्निक चेंज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने पेपर को इस तरीके से सीधा निकाला था, ठीक है, इसमें हाई चांसेस होते हैं कि पेपर डैमेज हो। अगर आप इस तरीके से निकालते हो इसको ऐसे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसकी चांसेस जो हैं डैमेज करने के वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है पेपर को इसने डैमेज किया था। अब मैं एक और साइड का निकाल देता हूँ एंड देखते हैं कि इस बार मैं इस तरीके से निकालने की कोशिश करूँगा। आप देखोगे कि उससे इधर ना थोड़ा सा कम डैमेज होगा, ठीक है। ये मैंने निकाला एंड अगर आप मैं कंपेयर करूँ दोनों को साइड बाय साइड, तो ये वाला पार्ट आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, तो वो पूरा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये कहीं कहीं पे बहुत, जहाँ पे ज़्यादा स्टिक हुआ था वहाँ पे इसने डैमेज कर दिया। ये हो गया एंड इसके बाद मैं ये वाला निकालता हूँ। ओके, तो आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करके गया है। इवन ये वाइट टेप था जो कि मैं थोड़ा कम स्टिकी होता है अगर हम ब्राउन वाले से कंपेयर करें। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसने इस तरीके से, और ये मैं आपको बता दूँ कि ब्रिस्टल पेपर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, बट फिर भी ये डैमेज कर रहा है। तो आप समझ लो कि नॉर्मल अगर कार्ट्रिज है आइवरी पेपर पे आप यूज़ करते हो तो वो कितना डैमेज करेगा। बहुत हाई चांसेस है वहाँ पे पेपर को डैमेज करने का। मुझे ट्रायल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो डैमेज करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एक तरीके से डैमेज किया, एक ऊपर का जो लेयर है वो निकाल दिया और ड्राइंग में ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा ये देखो ये बहुत ज़्यादा इसने डैमेज कर दिया, जो कि ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने 3 तरीके के टेप यूज़ किया, ब्राउन टेप, वाइट टेप एंड मास्किंग टेप, तीनों ने डैमेज किया। अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे। रीज़न हमने देख लिया, क्योंकि ये स्टिकी बहुत होता है टेप, पेपर की क्वालिटी अगर कम है, अगर बहुत ज़्यादा स्टिकनेस से वो चिपक गया है, बहुत ज़्यादा हार्डली चिपक गया है, तो वो डैमेज तो करेगा। अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन क्या। अगर ये सारी चीज़ आप फेस कर रहे हो, आपको आगे सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब हम रीज़न देख रहे थे तो हमने क्या देखा, पहला कि पेपर आप अच्छा यूज़ करो, बट अच्छे पेपर में अगर वो डैमेज कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ये मास्किंग टेप है, एक और टेप्स आती हैं मतलब जो उतना ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर वो है, मेन डिपेंड करता है स्टिकीनेस पे, जो भी कितनी हार्डली वो चिपक रहा है। ये वाला जो है मेरे पास ये अच्छा खासा हार्डली ये चिपकता है। तो सोल्यूशन क्या है कि जो इसका चिपकने की जो कैपेसिटी है, स्टिकनेस, उसको हम कम कर सकते हैं। सिंपल, इसको हम इस तरीके से बाहर लाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये है, मैं इसके ऊपर इसको चिपकाऊंगा, ठीक है, इसको वापस से निकालूंगा, वापस से चिपकाया, फिर से निकाला। इस तरीके से 2-3 बार आप इसको चिपका के निकालोगे तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो स्टिकीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना कि आपके पास अगर कपड़ा है तो आप कपड़े के ऊपर चिपकाओ, वो बहुत अच्छे तरीके से जो स्टिकीनेस है उसका कम कर देता है। या फिर इस तरीके का जो अगर पेपर का कवर है, जैसे ये वाला है, तो अगर मैं इसके ऊपर चिपका दूं, क्योंकि यहाँ पे ये डैमेज नहीं करेगा इसको, है ना, ये क्योंकि ये जो पेपर होती हैं वो ग्लॉसी होती हैं, तो ग्लॉसी को उतना जल्दी वो डैमेज नहीं करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको कपड़े के ऊपर चिपकाओ और उसको 2-3 बार निकालो। तो क्या होता है कि इसकी जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर ये टेप को चिपकाता हूँ। यहाँ पे मैंने चिपका दिया, ठीक है। सिमिलरली जो वाइट टेप है उसकी भी हम, ब्राउन टेप को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है स्टिकीनेस उसमें।
बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली चिपकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो बेटर है कि आप या तो ये टेप मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो वाइट टेप इस तरीके से मैं यहाँ पे देखो, आप साउंड भी चेक करोगे ना, धीरे धीरे इसके कम हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो निकलते सब साउंड कर रही थी, वो धीरे धीरे कम हो गई है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा कि इसका सल्यूशन, मतलब कौन से ड्राइंग में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, अभी रिसेंट की बात है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इसको भी मैं चिपका देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको भी चिपका दिया। ठीक है, ब्राउन वाले को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एंड ऊपर मैं डायरेक्टली चिपकाता हूँ एक और सॉल्यूशन नंबर 1, और दूसरा सॉल्यूशन है जो मैं आगे आपको बताऊँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये समझ लो कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको ये काम आएगा, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये मैंने चिपका दिया है। अभी निकालने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वाली आप लोगों ने, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने ये ड्राइंग देखी होगी। इसको मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया था। इसमें मैंने बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मास्किंग टेप यूज़ किया था, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पेपर डैमेज हो गया था। सेम तरीके से मैंने चारों साइड टेप को चिपकाया था। थोड़ी सी मैंने स्टिकीनेस कम करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पे मैंने सोचा कि ये ब्रिस्टल पेपर है तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो मैंने चिपका दिया था। देखो, दो साइड आप देखोगे, ये वाला साइड, ठीक है, आई गेस वो दिख रहा हो, और ये साइड डैमेज। बट वहीं पे अगर आप ये साइड देखोगे तो बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं है, और ये साइड भी बिल्कुल डैमेज नहीं है। और मैंने आपको बताया कि ये पेपर चारों साइड मैंने एक ही तरीके से चिपकाया था, बट दो साइड मैंने बहुत ही सेफली टेप को निकाला है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं हुआ है, बट दो साइड डैमेज हो गया है। तो ये जो सेकंड, जो इमरजेंसी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर इन केस मान लो कि आपने चिपका दिया, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया और आपने चिपका दिया, अब वो डैमेज कर रहा है, आपने निकालने की कोशिश करी, डैमेज कर, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसका भी एक सल्यूशन है कि ऐसा अगर केस होता है कि आपने कमीशन वर्क बना रहे हो या फिर कुछ भी वर्क बना रहे हो जिसमें वो जो मार्जिन छोड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकालोगे तो ऑब्वियसली पेपर डैमेज होगा, खूबसूरती बिगाड़ देगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको चेक करते हैं। चिपका तो दिया था, अगर मैं इसको निकालूंगा, देखो इतनी ईजिली ये निकल जाएगा, आपको पेपर को 1% भी डैमेज नहीं करने वाला है। ठीक है, ये देखो, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी किसी भी एंगल से पेपर को डैमेज नहीं करने वाला है। ठीक है, एकदम क्लियर है। दोनों को मैंने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम पीछे का जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे, वहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ये एक सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था, ये वाला सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग मैंने दिखाई, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, और वो सक्सेसफुली मैंने उसको निकाला भी था सेफली, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अगर मैं इसको निकालूं, जैसे कि मैंने इधर और इधर निकाला, तो पेपर को डैमेज कर दिया ये यहाँ पे, ये पूरी तरीके से डैमेज्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालूं तो हमें पता है कि पेपर डैमेज करने वाला है, हाई चांसेस हैं। तो इसका सलूशन क्या है कि देखो, इसमें जो गोंद होती है, जो स्टिकीनेस होता है, ठीक है, इसको आप समझो कि अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करो, इसको आप थोड़ा गर्म करो ना, तो क्या करता है कि जिस भी सरफेस पे ये चिपका हुआ है उसको धीरे धीरे ये छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो अब यहाँ से हम इक्विपमेंट ढूंढेंगे जिससे हम थोड़ा सा इसको गर्म कर सके। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको मन लगे। मेरे पास यहाँ पे सबसे इजी टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ ऐसे केसेस पे, वो है ये ड्रायर। ठीक है, एक लोकल सी ड्रायर है। आपको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना कि आपका पेपर डैमेज हो जाए, आपकी ड्राइंग डैमेज हो जाए। थोड़ी सी हीट देनी है ताकि जो इसकी जो गोंद है वो धीरे धीरे थोड़ा सा पिघले। जैसे ही पिघलेगा ना वो छोड़ देगा पेपर को, बहुत ही ईजिली छोड़ देगा। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा कनेक्शन देता हूँ, पावर कनेक्ट करता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन ऑन कर दिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर मीडियम स्पीड और फुल स्पीड करने का ऑप्शन है, तो मैं फुल नहीं करूँगा, फुल में बहुत ज़्यादा हीट मारता है, तो उतना हम नहीं करेंगे। देख लेना है कि आपका जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से आपका जो है ड्राइंग डैमेज ना हो, ठीक है। तो इधर साइड वाला जो है इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखेंगे, पेंसिल का हाफ, ठीक है, जितना पेंसिल का साइज़ होता है उससे हाफ। हम बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं चिपकाएंगे, पेपर डैमेज हो सकता है। इसको मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने की कोशिश, थोड़ी देर मैं इसको हीट दूंगा ताकि जो इसका गोंद है वो पेपर को छोड़ दे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हीट दिया और मैं इसको ट्राई करता हूँ, और अगर फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज अगर होता हुआ दिखे तो आप उसको थोड़ा और हीट दे सकते हो। तो इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये देखो यहाँ तक बिना डैमेज किए अभी तक ये टेप जो है वो निकल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ चिपका हुआ था, बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया। और अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक मैंने हीट दिया था तो कोई इशू नहीं आया था, यहाँ से ये डैमेज होने लग गया। तो आई डोंट नो, वो जो डैमेज होना स्टार्ट हुआ वो वापस थोड़ा दूर तक खींच सकता है, बट एनीवेज आप समझ चुके हो कि करना क्या है। इन केस किसी भी तरीके का आप स्टिकी टेप आपने चिपका दिया है जो कि बहुत हार्डली चिपक गया है, आपको लग रहा है कि डैमेज हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन आप ये यूज़ करो। आप आयरन मशीन होती है वो आप यूज़ कर सकते हो, हल्का सा गर्म करके, या फिर आप चूल्हे पे भी रख सकते हो, लेकिन वो बहुत थोड़ा रिस्की है, डैमेज हो सकता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ड्रायर, अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो थोड़ा सा आपके टेप के ऊपर हीट दे दे ताकि वो पेपर को छोड़ दे। तो यहाँ पे मैं अगेन ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर रिजल्ट है कि यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बोला था कि थोड़ा दूर तक ये खींच सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो चिपका हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने हीट दिया तो बहुत ही ईजिली ये निकल चुका है। तो इसे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि ये आपका पेपर डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाले टेप की। मुझे पता है कि इससे भी ज़्यादा डैमेज करता है, ये चिपक चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं हीट देता हूँ, और मैं इसे, और याद रहे कि थोड़ा सा ना इस तरीके से, जो मैंने बताया इस तरीके से आपको पेपर को खींचना है, ठीक है। जहाँ तक आपने हिट दिया वहीं तक निकालना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी। ओके, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी पेपर डैमेज नहीं हुआ, बहुत ईजिली वो पेपर छोड़ चुका है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालूं तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से पेपर को ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके का सोल्यूशन बता दिया। आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो, जो टेप है उसकी स्टिकीनेस कम कर सकते हो, चिपकाने से पहले से आप प्रिपेयर कर सकते हो कि वो इतने हार्डली वो चिपके ही नहीं। बट इन केस मान लो कि वो चिपक गया तो उसका भी सोल्यूशन मैंने बता दिया है। और ये किसी भी तरीके के टेप के ऊपर अप्लाई हो जाता है, किसी भी तरीके, कितनी भी स्टिकी, इवन मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, अगर इस पर भी मैं अगर ये एक्सपेरिमेंट करूँ तो बहुत ईजिली वो छोड़ देगा। बस ये ध्यान रखना है कि हीट देना है उसको, और जब तक ठंडा ना हो, ठंडा होने से पहले आपको उसको धीरे धीरे खींच लेना है, ईजिली वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया था, दो साइड पे मिस्टेक हो गई थी, एंड उसके बाद मैंने ड्रायर से मैंने इसको निकाला तो उसमें बिल्कुल भी इधर साइड कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेफिक्र होके
टेप यूज़ करो और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से चिपक भी गई तो उसका भी सल्यूशन है। चिपकाने से पहले मतलब ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले का भी सल्यूशन है। किसी भी तरीके का टेप आपको मिल जाए, आपको बेफिक्र होना है, अपनी तरीके से पूरी तैयारी रखनी है और मुझे लगता है कि अब सबको ये रिज़ल्ट देगा। और डेफिनेटली अगर आप इसको ट्राई करो, आपके लिए काम आता है, वीडियो में वापस आओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है और आपने ट्राई करके देखा और ये काम कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सलूशन भी मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।